बदायूं में रिश्ते हुए तार तार, दामाद के साथ सास का प्यार और प्यार में सास दामाद फरार। लेकिन अब जिला बदायूं में समधी संबंध फरार। आपको बता दें कि दातागंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सुनील ने अपनी बेटी की शादी 2022 में बदायूं शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले शैलेंद्र के बेटे के साथ की थी। पीड़ित पति ने बताया कि उसकी शादी ममता के साथ 2002 में हुई थी, जिससे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी 2022 में की थी। वह अक्सर ट्रक चलाने के कारण बाहर रहता था। इसी दौरान समधी शैलेंद्र का घर में आना जाना शुरू हो गया। पत्नी ममता के साथ उसके संबंध हो गए। ममता शैलेंद्र के साथ फरार हो गई। अब इस पूरे मामले पर शिकायत की है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाती है, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं हो रहे। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये नहीं, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी हूँ अपने समधी के साथ। इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। पिछली बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे आंधी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। हमने को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला फंस गया। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधिन की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना चाहिए। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर में हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर से। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्कुल से, और वहाँ थे। पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी है 2 बेटा। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं करें? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई, एक की शादी हो गई। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं कैसे? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा, और सिर्फ सबकी है, सबके घर में होती है। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गए हुए हैं। नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया। जो आपकी समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पर बाहर रह रहे हैं, वो मारती है। सब चीज़ों को लेके आपकी बेटी के साथ कोई कलेश तो होगा। जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए।